नमस्ते। हम सबके घरों में जो फर्स्ट एड किट या दवाइयों का डब्बा होता है, उसमें एक दवा तो पक्का मिलेगी और वो है पैरासिटामोल। इसका एक और नाम है एसिटामिनोफेन और ये शायद दुनिया में बुखार और दर्द के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाओं में से एक है। पर क्या कभी हमने सोचा है कि ये छोटी सी गोली हमारे शरीर के अंदर जाकर असल में करती क्या है? मतलब ये कैसे हमारे दर्द को कम कर देती है और बढ़ते बुखार को नीचे ले आती है? चलिए आज इसी के बारे में पता लगाते हैं। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि पैरासीटामोल का एक नहीं बल्कि डबल रोल है। ये एक 2 in 1 दवा की तरह काम करती है जो हमारे शरीर की दो बड़ी मुश्किलों से निपटती है। मेडिकल भाषा में इसे एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक कहते हैं। अब आसान भाषा में इसका मतलब समझें तो एनाल्जेसिक मतलब दर्द दूर करने वाली और एंटीपायरेटिक मतलब बुखार कम करने वाली। तो एक ही दवा दो बड़े काम करती है, दर्द से भी राहत और बढ़े हुए टेम्परेचर को भी नॉर्मल करना। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अपना जादू चलाती कैसे है? पर्दे के पीछे ऐसा क्या होता है कि दर्द और बुखार दोनों पर इसका असर हो जाता है? इसका काम करने का तरीका काफी सीधा और असरदार है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। पैरासीटामोल, पता है, सीधे दर्द वाली जगह पर काम नहीं करती। मतलब अगर घुटने में दर्द है तो ये दवा घुटने पर नहीं बल्कि सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर असर करती है। ये सीधा प्रॉब्लम के कंट्रोल सेंटर पर अटैक करती है। और ये दो मेन तरीकों से काम करती है। पहला, हमारे शरीर में कुछ केमिकल मैसेंजर होते हैं जिन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। यही दिमाग को बताते हैं कि शरीर में कहीं दर्द हो रहा है। पैरासीटामोल इन्हीं केमिकल मैसेंजर्स को ब्लॉक कर देती है। सिग्नल बंद तो दर्द का एहसास भी बंद। और दूसरा काम ये करती है हमारे दिमाग के थर्मोस्टैट पर, जो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। उसे ठीक करके ये बुखार को नीचे ले आती है। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पर। पैरासीटामोल कब और कैसे लेनी चाहिए ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि दवा अपना काम सही से और सुरक्षित तरीके से कर सके। तो इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? देखिए, बुखार में तो लेते ही हैं, साथ ही सिर दर्द, पूरे बदन में दर्द, कमर दर्द और यहाँ तक कि माइग्रेन और पीरियड्स के दर्द में भी इससे काफ़ी आराम मिलता है। अच्छा, मार्केट में ये कई अलग अलग रूपों और डोजेज में मिलती है। बड़ों के लिए तो टैबलेट सबसे कॉमन है, जैसे 500 mg या 650 mg वाली। और बच्चों के लिए उनके लिए आते हैं सिरप या ड्रॉप्स, जिनमें डोज कम होता है। और हाँ, यहाँ एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए। बच्चों के मामले में खासकर 16 साल से कम उम्र के बच्चों को पैरासीटामोल की डोज कभी भी अपने अंदाजे से नहीं देनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर से पूछें, वो बच्चे की उम्र और वजन के हिसाब से बिल्कुल सही डोज बताते हैं। अपनी मर्जी से देना खतरनाक हो सकता है। अब एक ज़रूरी सवाल, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी है? देखिए, पैरासीटामोल को काफ़ी सेफ माना जाता है, लेकिन जाहिर है हर दवा की तरह इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ लोगों को इसे लेने के बाद जी मिचलाने या उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। बहुत ही कम मामलों में स्किन पर हल्के रैशेस भी दिख सकते हैं, पर ये रेयर है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात है इसका गलत इस्तेमाल। अगर इसे बिना डॉक्टर से पूछे लंबे समय तक या ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए तो ये लिवर और किडनी को बहुत सीरियस डैमेज कर सकती है। तो चलिए अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं, सेफ्टी टिप्स। वो बातें जिनका ध्यान रखना ही रखना है ताकि ये दवा हमारे लिए एक दोस्त ही बनी रहे, दुश्मन नहीं। तो यहाँ कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। क्या करना है? हमेशा इसे कुछ खाने के बाद ही लें ताकि पेट में कोई गड़बड़ न हो। और प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान तो बिना डॉक्टर से पूछे बिल्कुल भी नहीं। और क्या नहीं करना? इसे शराब के साथ तो कभी नहीं लेना है, भूल कर भी नहीं। इससे लिवर डैमेज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और हाँ, अगर कोई और दवा पहले से ले रहे हैं तो डॉक्टर को जरूर बता दें। और एक बात और, कुछ दूसरी दवाएं होती हैं जो पैरासिटामोल के असर में दखल दे सकती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल या मिर्गी की कुछ दवाएं इसके असर को कम कर सकती हैं। इसीलिए रूल नंबर 1 यही है, डॉक्टर को अपनी सारी दवाओं के बारे में बताइए, चाहे वो कोई भी हो, ताकि कोई गड़बड़ ना हो। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पैरासिटामोल दर्द और बुखार के लिए एक बहुत ही अच्छी और सेफ दवा है, लेकिन इसकी सेफ्टी पूरी तरह से इस बात पर टिकी है कि इसे कितनी जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाता है, सही तरीका, सही समय और डॉक्टर की बताई हुई सही डोज।
तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल जरूर सोचना चाहिए। अगली बार जब भी कोई दवा लेनी हो, भले ही वो पैरासिटामोल जितनी कॉमन ही क्यों न हो, तो क्या एक पल रुककर उसके बारे में जानने और समझने की कोशिश करेंगे? क्योंकि याद रखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है।